spatula, whisk, dipper. No, the Big Dipper. आसमान में सितारे तो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बनाते ही रहते हैं, लेकिन एक ऐसी शेप है जो इस बहार के मौसम में इतनी आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बल्कि ऐसा करता हूँ, आपको बताता हूँ। जरा ये देखें, क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? कोई फेमिलियर शेप? 3 सितारे एक हैंडल बना रहे हैं और ये 4 सितारे एक पैन। ओह माय गुडनेस, ये है बिग डिपर। कुछ लोग इसको सॉस पैन भी कहते हैं, बट याद रखें बिग डिपर एक कॉन्स्टलेशन नहीं बल्कि एक एस्टेरिज्म है। एस्टेरिज्म वो क्या होता है? एक एस्टेरिज्म आसमान के अंदर सितारों का एक सिंपल सा पैटर्न होता है जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे कि बिग डिपर। लेकिन याद रखें ये पूरा कॉन्स्टलेशन नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टलेशन के ही अंदर एक छोटे से पैटर्न को हम कहते हैं जो कि सितारों से मिलकर बनता है। बिग डिपर जैसे कि आप देख सकते हैं 7 सितारों से बन रहा है जिनकी ब्राइटनेस तकरीबन एक जैसी है, और ये पूरे स्प्रिंग सीजन में यानी बहार के सीजन में नजर आता रहेगा और इवन गर्मियों तक भी नजर आता रहेगा। लेकिन याद रखें ये हमें नजर आता रहेगा सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। अब जैसे हमने कहा कि बिग डिपर एक कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, उस कॉन्स्टलेशन का नाम है अर्सा मेजर या फिर बिग बेयर, बड़ा भालू। इसको उर्दू और अरबी में दुब्बे अकबर भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई कोई भालू नजर आ रहा है? सही बात है, कोई भालू नहीं नजर आ रहा। मुझे भी नहीं नजर आ रहा। तो मेरा तो ख्याल है कि अभी तक सिर्फ हम बिग डिपर के पास ही रहते हैं। अब ये बात समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है ये सिर्फ हमारा दिमाग सितारों की इस अरेंजमेंट के अंदर से एक पैटर्न निकाल रहा है। असल में हकीकत में अगर हम स्पेस में किसी और जगह से इन सितारों को देखें तो हमें ये पैटर्न बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि सितारों का आपस में असल फासला इतना ज्यादा है कि हमें डिपर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब इस बिग डिपर को देखने का एक तो मजा ये है कि आप अपने दोस्त और फैमिली को शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, लेकिन इसके और भी बड़े फायदे हैं क्योंकि ये आसमान में डिफरेंट सितारों की तरफ पॉइंट भी कर रहा होता है। जरा ये चेक करें, ये जो इसकी पीछे हैंडल है 3 सितारे, इसको अगर हम फॉलो करें तो एक हमें येलो सा सितारा मिलता है जिसका नाम है आर्कट्यूरस। खैर, आर्कट्यूरस के बारे में डिटेल में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसी तरह अगर हम इसके यही सॉस पैन का जो आखिरी 2 सितारे हैं ये पॉइंट करते हैं शायद आसमान में सबसे इंटरेस्टिंग सितारे की तरफ, नॉर्थ स्टार यानी पोलैरिस यानी पोल स्टार, या फिर इसको उर्दू और अरबी में कुतबी सितारा भी कहते हैं। कुतबी सितारा? एक दफा आपने नॉर्थ स्टार ढूंढ लिया तो फिर आप आसमान में कोई भी डायरेक्शन को तलाश कर सकते हैं। नॉर्थ स्टार, पोलैरिस, ओके। तो इसका मतलब है अगर आप कभी समंदर या किसी जंगल में गुम हो जाएं तो सबसे पहले बिग डिपर ढूंढें, फिर उसके बाद नॉर्थ स्टार ढूंढें और फिर आराम से घर आ जाएं। नक्शे और कंपास से पहले हमारे पास बस आसमान था, और उस आसमान में शुमाल की तरफ 7 सितारे थे जो कि इतने रोशन कि आधी रात में भी साबित नजर आते। वहाँ ये सितारे एक भालू की शक्ल नहीं बल्कि एक मैयत की कहानी सुनाते हैं। 6 बहन भाई अपने वालिद नाश की मैयत लेकर चले जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि नाश को मारा किसने? पोल स्टार पोलैरिस ने, जो आसमान की नाव में गड़ा हुआ है, न हिलता है न बदलता है और सबकी पहुंच से आगे। और ये गमज़दा जुलूस हमेशा इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, चक्कर पे चक्कर, गम और गुस्से के साथ। ये बच्चे इंसाफ की उम्मीद लगाकर पोलैरिस के पीछे ही भागते रहे हैं और भागते रहेंगे। अल-सूफी ने ये बात अपनी मशहूर किताब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार्स में भी दर्ज की। उन्होंने सितारों के झुरमुट की नोक पर सबसे आगे अल-कायद सितारा को बेटियों का सरदार का लक़ब दिया, वो जो सबसे पहले कदम उठाती है और इस दुखी जुलूस की चाल को हरकत में लेकर आती है। कहीं 100,000 साल बाद अमेरिकन सिविल वॉर से पहले के जमाने में जंजीरों में जकड़े गुलाम इन्हीं सितारों में अपनी आजादी के परचम लहराते हुए देखते थे। इनके जालिमों ने गुलामों के लिखने और पढ़ने का हक छीन लिया था, तो इन बहादुर अफ्रीकन लोगों ने आसमान की तरफ देखा और मदद ली।
रात के अंधेरे में ये मजबूर लोग इन्हीं सितारों के रुख पर भागते थे। उन्होंने इस झुरमुट का नाम ड्रिंकिंग वॉर्ड रखा, यानी एक बड़ा डूंगा चम्मच जो पानी भरने के काम आता हो। इन सितारों से खींची एक सीधी लकीर सीधी नॉर्थ स्टार यानी शुमाल तक पहुंचती थी, और शुमाल का मतलब आजादी पाना था। हैरियट टबन भी एक गुलाम थी जो हिम्मत में किसी से कम नहीं थी। उन्होंने इन सितारों के रुख में एक खौफनाक सफर किया और आखिर में आजादी पाई। और इन साहिबा की बहादुरी ऐसी कि इन्होंने ये खतरनाक सफर बार बार किया और तकरीबन 70 लोगों को भी आजादी दिलाई। पोलारिस सिर्फ एक नॉर्थ स्टार की तरह ही एक्ट नहीं करता, लेकिन उसके पास एक और सुपर पावर भी है कि वो हमें हमारा लैटिट्यूड बता सकता है। वो कैसे? तो अगर हम इक्वेटर पे जाएं जहाँ पे लैटिट्यूड 0 होता है, तो वहाँ पे नॉर्थ स्टार हमें एकदम होराइजन पे दिखेगा। होराइजन जहाँ पे आसमान और ज़मीन मिलते हैं। और अगर हम किसी पोलर रीजन में जाएं, जैसे कि हमारा जो नॉर्थ पोल है, वहाँ पे हमारा लैटिट्यूड होता है 90 डिग्रीज, और जो हमें पोलारिस दिखेगा वो एकदम ओवरहेड दिखता है हमारे एकदम सर पे, और उसका ऑल्टीट्यूड होता है 90 डिग्रीज। इसका हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कोची में जाएं जिसका लैटिट्यूड 10 डिग्री है, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट डू वी नीड? नॉट अ टेलीस्कोप, हमें यूज़ करना है अपना फिस्ट। तो ये जो लेंथ है, द फिस्ट की जो लेंथ है आसमान में, ये 10 डिग्री होती है जब आप अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेच करते हैं। तो कंफर्म करने के लिए हम हाथ का नीचे वाला पार्ट होराइजन के पास रखेंगे और हाथ के जस्ट ऊपर ये पूरी चीज़ 10 डिग्री हो जाएगी। एंड देन यू जस्ट हैव टू स्कैन इट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, और एकदम ऊपर आपको पोलारिस दिखना चाहिए। अगर आपको पोलारिस नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ हैं, या फिर बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ये एक्टिविटी किसी और जगह पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इन लाहौर पाकिस्तान, जहाँ पे लैटिट्यूड 32 डिग्रीज है, वहाँ पे हम एक्टिविटी कैसे करेंगे? वी नीड 1, 2 एंड 3 फिस्ट। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हमें थोड़ा और प्रिसीजन चाहिए तो हम 2 डिग्री और प्रिसाइज करने के लिए अपना थंब यूज़ करेंगे, एंड दैट्स इट। इसके बाद हमें नॉर्थ डायरेक्शन में थोड़ा सा स्कैन करना है, एंड आप देख सकते हैं हाथ थोड़ा सा ऊपर नीचे शेकी है। इसके लिए बस आपको ये एक्टिविटी 2-3 बार रिपीट करनी है, और जितना आप इसको एक्टिविटी को ज़्यादा करेंगे आपके हाथ स्टेबल हो जाएंगे। तो आपको बस इस तरह से नॉर्थ स्टार को ढूंढना है और अपना लैटिट्यूड कंफर्म करना है। सो इस महीने हमने कुछ एडवांस नेविगेशन स्किल्स देखी हैं कि स्काई में डायरेक्शन कैसे निकालना है, स्काई को मेजर कैसे करना है अपने फिस्ट से, और जैसे जैसे गर्मियाँ आगे बढ़ती हैं हमारी ज़िंदगी से एस्ट्रोनॉमी किस तरह से जुड़ी हुई है, इन सब चीज़ों को और अच्छे से और बारीकी से देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी अगले महीने में, और तब तक के लिए क्लियर स्काइज।